चाकूबाजी हुआ है यहाँ बहुत खतरनाक तरीके से। अभी हमारा महीना 1.5 महीना हो भैया आए और हमारे मन के बच्चा 4 बार हो गए 10 तक हुआ। नीचे का चेम्बर ही साफ नहीं किए हैं। जिस समय इसको ढलाई किए हैं ना उसमें पूरा मलमा पाइप के द्वारा आके चेम्बर में भरा, उस चेम्बर को साफ नहीं किए हैं। कुछ होगा तो नगर निगम जानेगा। यहाँ मतलब ब्लॉक वाले को छोड़ के जो बाहर वाले जो लोग आ रहे हैं असामाजिक तत्व लोग हैं, वो पूरा नशे का पूरा अड्डा बना के रखे हुए हैं इसमें। कोई नहीं आता, बताने के बाद में ना कोई नहीं आता है। हाँ, एक कचरा बस्ती है बोलते हैं हम की बस्ती में। किसी के पास में अगर कंप्लेन करने जाओ तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, निगम जाओ वो जाओ, हर जगह घुमाते, लेकिन किसी की बात सुनते नहीं है। पूरा गिरिल हिला थे, अभी छोटे छोटे बच्चा पकड़ के चढ़ा थे, कहूँ गिर गया था। बच्चा मन भी कीचड़ में गिरत जाते में, सब बच्चे बूढ़े सब गिरत जाते। पानी ना पाइप टूट गया है, पूरा दीवार गीला हो रहा है दोनों बाथरूम। 35,000 रुपए हम लोग पहले डाउन पेमेंट दिए है, उसके बाद भी हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। वो तो आनंद फानन में ला के भर दिए। तोड़ना है मतलब तोड़ दो, जाए कीड़ा मकोड़ा के सामान भर दो वहाँ। मजदूर को कुछ नहीं समझते, कीड़ा मकोड़ा से बेहतर समझते हैं। क्या समझते? वो रेलिंग को लेगा चोरा 4 ठो ऊपर वाला है। रेलिंग कौन चुरा ले? वो पता नहीं कौन लेगा, पहले के चले चोरी हो है। हमारा एक पहले और उसके सट टपक रहा है, उसको फ्लोरिंग करना जरूरी है। और हाँ सीपेज आ रहा है पूरा। और पानी ना पाइप टूट गया है, वो उतरते पानी उसका वो पूरा हाँ पूरा दीवार गीला हो रहा है दोनों बाथरूम की दीवार। गंदे पानी? हाँ नहीं साफ पानी गिर रहा है, लेकिन दीवार में पूरा भीग के करंट आ रहा है। लग रहा हो करंट? हाँ नगर फाटक से हमारा के घर ला तोड़े है, ओकर बाद मतलब मैं शिफ्ट करे दो बसाए आप लोग? हाँ बसाए ला के 2 फ्लोर में ना वो नहीं है, रेलिंग नहीं है, टूटे हुए है। बच्चा हमार गिर गे रही सो मेरा। और ओकर बाद कांच मन पूरा टूटे है खिड़की के। और पीछे पाइप सीपेज है फूट गए, ओला बनाए भी नहीं। और घर में पूरा पानी टपका थे बाथरूम में। पार्षद कौन है आपने? गोपेश साहू। क्या बोले वो? पार्षद के पास तो नहीं गए हैं भैया, तो मैडम के पास गए थे, आकांक्षा मैडम के पास। निगम में? मतलब हाँ निगम में गए। वहाँ क्या बोला? हाँ करवाएंगे बोले हैं, और 3 दिन तो हो गए दिए हुए बोल के आए हैं। आप लोग बसाए कब गए? कितने महीने? अभी 1.5-2 महीना हो। 1.5 महीने हो हैं। यहाँ पे काम हम नहीं हुआ। अभी फिर बाथरूम पूरा वो चेम्बर जाम, और बाथरूम भी पूरा जाम हुआ थे वह। एक बार तो खुलवाएं खुद से। हाँ कोई चीज के ना सप्लाई नहीं होते, ना ध्यान नहीं है। बच्चा मन भी कीचड़ में गिरत जाते बे, न आए जाए में सब बच्चे बूढ़े सब गिरत जाते बे, सबके हाथ पर मौच आ जाते। तो काम करन के मौच लेके बैठे रहा, न यहाँ काम धंधा भी जुगाड़ नहीं। ये क्या पानी डेली आता है? नहीं भी 12 महीना रुका रहता है यहीं पे। नाली नहीं, पीने का पानी नहीं की व्यवस्था है? नहीं है। नहीं फाइन भी लेते 100 रुपया महीना में, और 4 बार सुनेल भी लगते। एक दूसरे की बात ऐसे दुनिया भर के सुनेल भी लगते। हाँ कपड़ा धोने का काम कहाँ? हाँ वो आते आता है वो? हाँ वो मतलब 24 घंटा है। हाँ पानी है भैया पिए बार, लेकिन ना टंकी में जाते है तो टंकी साफ करवाई तो पिए योग्य बन सकते है पानी। है चेम्बर एकदम पास में ना, था चेम्बर से संबंधित है टंकी पानी। है तो पिए में अच्छा नहीं लगा, तो वजह से ना बाहर से लाता हमन पानी ला। पूरा ऊपर से निकला थे पानी, वैसे वो पूरा चेम्बर बाहर होता। यहाँ पे चेम्बर है, पूरा पानी बाहर आते। अब मैं बच्चा मन खेला, ये देखो ना भैया, देखो ये पूरा यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ यही रहता, पूरा कचड़ा हुआ है सर। अंदर भी देख लेना, घर का अंदर भी पूरा पानी पानी, जहाँ देखेगा तो लीकेज। जैसे बन के रखा गया था वैसे ही आप लोगों को शिफ्ट कर दिया? हाँ बस फूटा जैसे भी था वैसे। हाँ पानी पूरा रिस रहा है ना? हाँ पानी पूरा, ये सब दीवार गिल्ला है पूरा। हाँ उसी कमरे जो बेडरूम में भी पूरा पानी पानी। पार्षद के पास नहीं गया आप लोग? पार्षद गए तो उसके बाद है ना, वो जो ये सुपरवाइजर को बोल रहा था। हाँ सुपरवाइजर का 10 बार बोल चुका हूँ। पार्षद बोलता है कि सुपरवाइजर को बोलिए आप लोग। स्थिति देखिए पूरी तरीके से सीलन है, यहाँ पानी बाथरूम में टपक रहा है। ये देख पूरा क्या दशा है, क्या विकास हुआ है वो आप लोगों को दिख सकता है। पूरा मतलब रिसाव है पानी का। हाँ पूरा
नीचे तक पूरा पानी रिसाव हो रहा है, तो स्थिति कितना खराब है आप सब देखते हैं। नहीं टप्पा 2 घर में, वो वाला 6 ब्लॉक के नीचे वाला, 4था फ्लोर और ये वाला टॉयलेट का भी पानी है। हाँ देखो ना भैया पूरा जाम देख दो वाला जाम निकलवाए खुद से पैसा देके, है ना, और फिर से हो रहा है भैया। तो हम कितने बार जाम को पैसा दे दे कर करवाएंगे। अभी सिर्फ 2 महीना हुए भैया। चेम्बर के पूरा पानी नीचे जात है, उनमें छोटे छोटे बच्चा मन खेला थे तो कैसे हुई। पूरा वो गंदा अभी हमारा महीना 1.5 महीना हो भैया आए, और हमारे मन के बच्चा 4 बार हो गए 10 तक हुआ। छोटे छोटे बच्चा है तो 4 बार 10 तक हुआ, तो हम कहाँ से होकर भरपाई करे सको। पूरा गंदा पानी खूंदत बच्चा मन, गाय हाथ मल मूत्र करके ऊपर चढ़ जावा थे, और वो मन घेरा भी नहीं लगे। ये छोटे पूरा गिरिल हिला थे, अभी छोटे छोटे बच्चा पकड़ के चढ़ा थे, कहूँ गिर गया था काकर रहे हो। हमारे मन के जाही हमारे छोटे छोटे बच्चा है था, ये पूरा जो ये ग्रिल लगा हुआ है किस तरीके से जर्जर हालत में वाला फ्लोर है भाई, उसमें तो लगा ही नहीं है। है नहीं है, ग्रिले नहीं है, पूरा निकल गए है, ऊपर तक नहीं है ग्रिल, 4था फ्लोर। छोटे से बच्चा है, बचत बचत में बच गए, अब गिर जा रही थी तो हमारे मन के का होती। जिक्रे मन के लिए कमात हन वही मन नहीं रही, का मतलब है। तो छोटे से बड़े आदमी छोटे बच्चा मन के का हाल हो, बुला के गिर जाए। 1.5 महीना हुआ आप लोग को यहाँ से। 1.5 महीने। अभी आप सुनो ना, वो दिख रहा है ना वहाँ पर पूरा अंदर, है ना, उसके अंदर से पूरा पानी लीकेज हो रहा है। उसकी वजह से पूरा जो वॉशरूम है जितना बचा है ना, एक भी थोड़ा सा भी बचता नहीं, पूरा स्मेल कर रहा है, बदबू कर रहा हो। कमरे में भी पूरा बदबू कर, दीवार वाल कुछ नहीं हो रहा, सब लीकेज हो रहा है। वो आप लोग बोले नहीं? बोल चुके हैं। नीचे का जो चेम्बर है ना, और नीचे का चेम्बर ही साफ नहीं किए हैं। जिस समय इसको ढलाई किए हैं ना, उसमें पूरा मलमा पाइप के द्वारा आके चेम्बर में भरा, उस चेम्बर को साफ नहीं किए। अब 2 दिन हुआ है आके पूरा ब्लॉक हो गया, चेम्बर पूरा ब्लॉक है। नीचे के चेम्बर को जब तक के साफ नहीं करेंगे तब तक वो पानी बाहर नहीं निकलेगा। 2 दिन हुआ है यहाँ आए बैठे हुए, 2 दिन बैठने में क्या चेम्बर भर जाता है क्या? लोगों का यही कहना है, चेम्बर आके भर गए हो तो चेम्बर, मलमा जब साफ नहीं करेंगे तो चेम्बर कहाँ से साफ। इस वजह से सर जो बैठ रहा है ना, वो बदबू के मारे वो अंदर कमरे में नहीं रह पा रहा है। पूरा घर का अंदर पानी सीपेज हो जा रहा है। वो क्या घर बनाया, एकदम दीवार उवाल घर में पूरा एकदम लाइट का भी ये हो जा रहा है। तो ऊपर से पूरा सीपेज आता है, ऊपर से जो बारिश का पानी नीचे तक आ रहा है, पूरा ऊपर का पानी जो बारिश का छत का पानी पूरा नीचे तक आ रहा है। ऐसे में कोई काम नहीं चल पाएगा। वो तो आनंद फानन में ला के भर दिए, तोड़ना है मतलब तोड़ दो, जाए कीड़ा मकोड़ा के सामान भर दो, वहाँ कुछ भी करे। ये समझते हैं लोग, मजदूर को कुछ नहीं समझते, कीड़ा मकोड़ा से बेहतर समझते हैं। यही अगर वीआईपी आदमी का होगा ना, तो पूरा A to Z कंप्लीट करने के बाद में ही उसको ले जाते हैं। किसी के पास में अगर कंप्लेन करने जाओ तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, निगम जाओ, वो जाओ, हर जगह घुमाते, लेकिन किसी की बात सुनते नहीं है। अभी 2 बार निगम गए हैं, तो यहाँ से जाने के बाद, जोन में जाने के बाद में बोले कि व्हाइट हाउस में जाओ, व्हाइट हाउस में जाने के बाद में वहाँ बोले कोई नहीं है। तो ऐसे में काम थोड़ी होता है। देख सकते हैं आप, पीने के पानी के लिए ये लोग दूसरे के नलों पर विवश हैं। जो अंदर वार्ड है वहाँ से ये लोग पानी भर के ले आते हैं। अच्छा, वहाँ जहाँ से पानी लोग भर के लेते हैं वो लोग भी कुछ क्या बोलते हैं, उसके लिए भी पैसा देते हैं, पैसा दे के उनसे लेके आते हैं। पैसा दो तब पानी भरोगे बोलते हैं। बताओ, तो लोग महीने में 100 रुपये पैसा दूसरे जगह से पानी खरीदेंगे। यहाँ का जो पानी आता है, एक एक घर में एक एक पीने के पानी का कनेक्शन देना चाहिए ना। पीने का पानी का कनेक्शन नहीं है। वहाँ का टंकी का पानी यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ टंकी में चढ़ाते हैं, उसी टंकी का पानी के पीते हैं। क्या वीआईपी लोग वैसे पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं। तो हमको वीआईपी मत देना। जब टंकी का पानी ऊपर में चढ़ाते हैं तो एक कनेक्शन चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ बिजली का खंभा लगा हुआ है लोगों के घरों में, इसी से कनेक्शन जाता होगा जो लाइट की सप्लाई है। और बगल में ही यहाँ पे पानी पूरी तरीके से जमा है। जो पानी की स्थिति आपको दिख सकता है कि ये पानी 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि महीनों का पानी यहाँ पे जमा हुआ। अगर कोई, प्रभु न करे ऐसा कोई दुर्भाग्य, कोई दुर्घटना, अगर हल्का सा भी कहीं जो लाइट है वो इस पानी के माध्यम से अगर कहीं फैल जाता है तो न जाने कितने लोग उस बिजली की चपेट में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाही है। क्या आप कह रहे थे? बीमार पड़े हैं, अगर कुछ होगा तो नगर निगम जानेगा। हम बताए, अभी बता रहे हैं, कुछ अगर बीमार सब कोई पड़ा है, कुछ भी होगा उसके जिम्मेदारी। जब से आप लोग यहाँ आए तब से सभी लोग बीमार, सब बीमार हो रहे हैं। भरा पानी ऐसा ही है ना। टंकी फूट गया तो सेफ्टी बाथरूम का पूरा पानी बाहर निकल रहा है। किचन का पानी पूरा अंदर रहे, मतलब बाहर नहीं जा रहा। और नहीं तो गंदा पानी घुसता होगा। गंदा पानी, यही ब्लैक पानी पूरा ये गंदा है, पूरा सेफ्टी का पानी है। प्रधानमंत्री आवासीय वाला है ना जी।
एक चीज और बताना था कि सामने में गेट नहीं है ना, तो यहाँ मतलब ब्लॉक वाले को छोड़ के जो बाहर वाले जो लोग आ रहे हैं, मतलब असामाजिक तत्व लोग हैं, वो पूरा नशे का पूरा अड्डा बना के रखे हुए हैं इसको। बड़ा मुद्दा है। हाँ, गेट लगा नहीं है तो पूरा नशे का पूरा वो बना के मतलब अपने मन मर्जी से आ रहे हो, अपने मन मर्जी से आ रहे हो। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ उड़छाड़ नहीं, छेड़छाड़ नहीं हो रहा, बस वही है कि हाँ मारपीट कर रहे हैं, लेकिन वही है कि नशा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसको मना। बाजी हुई है। चाकूबाजी हुआ है यहाँ, बहुत खतरनाक तरीके से 2-3 बार लड़ाई झगड़ा हुए हैं यहाँ। गणेश चतुर्थी के वक्त भी बड़े बड़े असामाजिक तत्व होते हैं और ये सामाजिक तत्वों के कारण कहीं ना कहीं आम नागरिकों को परेशानी झेलना पड़ रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं जाने आने लोगों को। एक बार तो चाकूबाज भी हो गया था, एक भाई के ऊपर जांग पे चाकू मार दिए थे, उसको वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ये ऐसे ऐसे तमाम समस्याओं को आम जनता बहुत ज्यादा पीड़ा के तहत झेल रहे हैं, समझ रहे हैं। सामने मैं देख पा रहा हूँ जो ये ब्लॉक के बीचों बीच ये प्लॉट, हमको लगता है ये पार्क के लिए रहा होगा, बच्चों को खेलने के लिए पार्क की ये जगह रही। और यहाँ पूरा पानी का जमावड़ा है। जो आसपास की यहाँ पे ये जो ब्लॉक की ये बिल्डिंगें हैं, जिनका नीचे जिनका भी फ्लैट होगा, सबके घरों में गंदा पानी जाता है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में 250 से 300 परिवार यहाँ रहने हैं और है ना, और सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थीगण हैं। और ये जितने अपने जगह दिख रहा है, पार्किंग के लिए भी है, गार्डनिंग के लिए भी किए गए हैं, है ना, और गार्डन के लिए किए गए। लेकिन गार्डन कहाँ, यहाँ तो पानी का जमावड़ा भी है। यहाँ तो चैम्बर का पानी निकल कर इस मैदानों में आ रहा है, मैदान में आकर इनके घरों में सीपेज आ रहा है। और ऐसे तमाम ऐसे गंदे गंदे पानी की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियों को सहना पड़ रहा है। सफाई की लगातार बस दावे होते हैं, बस हाँ बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं, पार्षद बोलते हैं कि हाँ बोलते ना, बोलते सुनते सबके, करते अपने मन के, वैसी वाले सिस्टम है, कुछ होना ही नहीं है। नहीं तो 12 बोली नहीं सुन रहा, हिंदी नहीं आता बाबू, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ तो 3 बार 4 बार आपका को गाय ना नहीं आ रहा, गाय आता ही नहीं है मतलब। हाँ आता नहीं, कोई नहीं आता यहाँ सर। क्या है यहाँ जितने भी है पता नहीं, हम लोग खुद करते हैं और ये नहीं है, नहीं तो कोई नहीं आता। बताने के बाद भी ना कोई नहीं आता है, पूरा गंदा रात भर सर हाथ डाल डाल के निकालते हैं। इतनी गंदगी रहती है कि मैं हाथ से ये करती हूँ, लेकिन निगम वाले लोग भाई यहाँ झांकने तक ये नहीं कर रहे हैं। क्या जितने भी अभी तक के फिलहाल जितने भी चैम्बर हैं, हम लोग स्वयं खुद करते हैं, खुद ही साफ करते हैं, खुद ही साफ निकाल लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ कोई आ ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे, तो स्वयं करना है तो मजबूरी है। वहाँ तो उठा के यहाँ लेके आ गए हैं, तो कोई देखभाल। पहले आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग शिवनगर में रहते थे। शिवनगर में रहते थे, रात में ही हमारे को जो ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज नहीं, उसके आगे खमाडी के बिजली ऑफिस के पीछे में हमको तो रात के 7 बजे हमारा मकान तोड़ा गया है। मकान तोड़ के आप लोग यहाँ शिफ्ट किए हैं। वो भी सरकारी आवासी था? सरकारी आवासी है, लेकिन वो वाला भी सरकारी आवासी है, लेकिन सर ऐसे कि वहाँ पे सुविधा ठीक थी? वहाँ तो बहुत ही बढ़िया सुविधा। पार्षद आप लोगों की सुनता था? वहाँ पार्षद तो हमारा बहुत बढ़िया रोहित साउथ है, बहुत सुनता था, बहुत बढ़िया सुनता था। यहाँ का पार्षद तो ढंग से बोलना ही नहीं जानता। देखे हैं आप लोग कभी? देखे हुए हैं, तो सामने में रहता है हमारा पार्षद। तो हमने तो आज तक के ढंग से उससे बात ही करना नहीं सीखा। कि हम बात नहीं करता, कभी कोई बात ही नहीं सुनता। जाओ तो बोलता है जाओ कर लेंगे, हम देख लेंगे, बोले ये वर्ड बोलता है। मकोड़े की तरह आप लोगों के साथ की तरफ पार्षद जिंदगी है सर। आया के का कर बच्चा सब इतना बीमार पर शुरू में। अब ये थोड़ा बहुत ऑटो करके प्राइवेट ऑटो में काम में जाते, नहीं जाए तो भुलांगन बुकन भी मरते। और यहाँ बरसात में रोड भी नहीं, तो कहाँ से काम करे जाए। सब अपाहिज जिसने ना ये तो उसको नागा के शादी कर रहा, वो तो गंदा हो रहा का पानी शादी हो रहा। बता रही ना, कोई नहीं आता है। ऐसे हम लोग को खुद ही करना पड़ता है, किसी को बुला के ये करके करवाते ना, कुछ कोई नहीं। हमको पीने के पानी चाहिए, रोड चाहिए, पानी का व्यवहार निकासी चाहिए। हाँ, ऊपर चढ़ के देख के आओ छत में कैसा पानी पी रहे हैं हम। चढ़ के आओ ना भाई, बना के नहीं बोल रहे हैं, चढ़ के देख क्या है। गैया मेरे मम्मी को मार दिए हैं। गाय? हाँ गैया, यहाँ बहुत सारा गैया आते, गांव वाले को बोलते हैं ना, तो बोलते हैं गैया नहीं बोलते, गैया वाले सब गांव वाले बोलते हैं ऐसे। पूरा मम्मी को मार दिए, बच्चे लोग खेलते हैं, पूरा कचड़ा बस्ती है इसको जो आप लोग रहती हैं। हाँ, एक कचड़ा बस्ती है बोलते हैं हम की बस्ती ला। हाँ, गांव वाले ऐसे बोलते हैं, कई बार बोल चुके हैं, वैसे बोलते हैं। 7 लाख में आए, 7 लाख में 7 लाख रुपए देने पे मिला? फाइनेंस करवा के आए हम लोग। मतलब आप लोग 7 लाख रुपए दे के आप लोगों को? शेखर नगर में रहते थे पहले, वहाँ का मकान तोड़ दिया है ना, तो हम लोग यहाँ ला के शिफ्ट किए हैं। तो
3 तोती हम खरीदे हैं उसको, हम लोग बैंक फाइनेंस करवा के पूरा खिड़की पूरा कांच पर 30,000 का घर है सर। इतना क्या? 3,25,000 का घर है। 35,000 रुपये हम लोग पहले डाउन पेमेंट दिए हैं, उसके बाद भी हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ पीने के पानी के लिए भी हम लोग गाँव वाले से मांगते हैं, वहाँ भी पैसा लगता है। और वहाँ भी वो लोग पैसा लेते 100 रुपये पर घर से। कितने घर हैं यहाँ पे टोटल? हाँ घर है 100-150 घर है सर, एक ब्लॉक में, पूरे घर में, एक ब्लॉक में। टोटल कितना ब्लॉक है यहाँ? कितने ब्लॉक है वो? 7 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक है। 4 लोग घर से अधिक घर है। हाँ अधिक घर है। और यहाँ रोड देख लीजिए ना सर आप, ना गाड़ी निकल पा रहा है, ना कुछ निकल पा रहा है, कुछ ना हमको कोई सुविधा नहीं है। जिस दिन बरसात होगी उस दिन और दिक्कत होती होगी। यहीं की? हाँ यहीं रहते हो आप? हाँ। क्या है सुविधा कुछ मिल रही है? अब यहाँ से कभी नल बंद हो जाता है, पानी का साधन ज़्यादा समस्या है, कभी लाइट बंद हो जाता है, लाइट तो अपने आते जाते रहता है, सिर्फ पानी ज़्यादा समस्या है। तो इनका चैम्बर घर में बना हुआ है, उस चैम्बर का पानी है जो वॉशरूम का पानी, जिस चैम्बर के माध्यम से बड़ी नालियों में जाके जो भी व्यवस्था होती है नगर निगम की जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए ये लोगों की दुर्दशा है, इन लोगों का दुर्भाग्य है जो यहाँ पे रहने के लिए मजबूर हैं। किस तरीके से ये जो चैम्बर के नीचे से ये जो पानी ओवरफ्लो होते हुए रोड पे जा रहा है और इसी गंदे पानी में ये लोग देखने के लिए जाने के लिए मजबूर है। यहाँ भी देखिए आप किस तरीके से जो अंदर की यहाँ पे अपार्टमेंट के बीच की जो जगह होती है, पार्किंग एरिया के बीच क्या है दुर्दशा, जो स्थिति आप लोगों को दिख रही है, किस तरीके से ये गंदगी का अंबार है और इस गंदगी के अंबार में यहाँ के जो निवासी हैं वो रहने के लिए मजबूर हैं। स्ट्रीट लाइट लेते गए? स्ट्रीट लाइट देख लीजिए ना आप, खंभे से कितने सारे स्ट्रीट लाइट को निकाल कर ले गए। 4 दिन जलाया हुआ, तो चौथे दिन को देखा तो पूरा लाइट निकाल दिया। पूरा भरा हुआ पानी ये मैं देखा हूँ, मतलब यहाँ वो भी कर रही है। जो ये खिड़की विड़की टूटा है ऐसी पहले से टूटा, जब हम आए ना तो ये खिड़की टूटी थी। कितने लाख रुपए देना पड़ा इसके लिए? यहाँ 3.5 लाख है। 3.5 लाख? जी। सर यहाँ बहुत ज्यादा ही मच्छर है, डेंगू फैलने का हो गया है डर। 1.5 महीने हुए आपको भी यहाँ? 2 साल हो गया सर। अच्छा आपको यहाँ 2 साल हो? जी जी। अच्छा किसी को अभी लाके बसाया गया? हाँ वहाँ वाले लोगों को। अच्छा जी। आपको 2 साल हो? जी। कितना रुपया दी थी? 35 दिए हैं सर, और अभी चल रहा है। किस्त चल रहा है? जी जी जी। कितना किस्त जाता है? 5,500 सर। 5,500। गंदगी है ना? हाँ गंदगी तो है, सांस वास की भी दिक्कत है आपको? मच्छर खाते हैं की है। हाँ बिहार से हैं क्या? हम जौन है तो रीवा के हैं। रीवा मध्य प्रदेश? हाँ सतना के आगे। कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ साल भर हो गए हम ही आए। साल भर? हाँ। स्वास्थ्य ठीक रहता है? हाँ मच्छर उच्छर काटता है? मच्छर तो बहुत काटते हैं। बदबू? बदबू तो आती है पर्याप्त? 1.5 के आती है जितनी चाहिए। पूरा पर्याप्त? हाँ सांस भी फूलती होगी? हाँ। छत में पानी गिरेगा ना, पानी गिरेगा तो इतना पानी छत में काढ़ा हुआ रहा, छत में पानी कहाँ जाएगा? इधर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। छत में इतना पानी काढ़ेगा तो पानी कहाँ जाएगा? नीचे आएगा ना, वो ऊपर जाएगा। सही बात बोल रहा मैं। छत बन रहा, घर बन रहा, सही बात है। घर बना दिया, नागरवाल वाला घर बना दिया, घर दे दिया, घर तो टूट दिया, घर बना दिया, सब काम कर दिया। घर में तो छत बना दिया, नीचे घर है, वो ऊपर छत है। छत में इतना पानी, मोटा पानी खड़ा हुआ रहा, ये छत में पानी कहाँ जाएगा? नीचे आएगा ना, वो ऊपर जाएगा। ऊपर पानी जमा रहता है? हाँ इसी के लिए मैं अपना महापा और अपना कमिश्नर को बोला था, पांडे सर को, कि सर हमारे को लाइट के लिए बोला। आज 3रा दिन हो गया है, बोले हम दूसरे दिन ही आपको लगा देंगे, बोले आज 3रा दिन हो गया कोई लाइट नहीं। चैम्बर निकल जाएगा तो पूरा ये चैम्बर का ये हाल है। डाल के साफ करो भैया, आप लोग खुद हाथ डाल के साफ करो? तो कौन कोई आवे नहीं करे ना। फिलहाल हम पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 8 सत्यम नगर कचना और ये अमूल्यम अपार्टमेंट में मौजूद है। यहाँ पे कुछ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया गया है और कुछ लोग यहाँ पे खरीद के आए हैं। कुछ लोगों का जो मकान
तोड़ा गया, उन लोगों को भी यहाँ पे बसाया गया। कुछ लोग 2 साल 2.5 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग 1.5 महीने 2 महीने। यहाँ के लोगों से, नागरिकों से हमने बातचीत किया। आप देख सकते हैं स्थिति, आप लगातार देखे होंगे क्या स्थिति है, क्या परिदृश्य है। जो स्थिति है इस अपार्टमेंट की, किस तरीके से जैसे कीड़े मकोड़ों को कहीं पे भी भेज दिया जाता है रहने के लिए, कहीं पे भी उनको रहना भेजना क्या, कहीं पे भी ठूस दिया जाता है, वही स्थिति यहाँ की जनता की है। जो स्थितियाँ हैं, जो परिदृश्य हैं, जो सीवर है वो लीकेज पे है, जो घरों में गंदा पानी वो जा रहे हैं, किचन हो गया उनका, जो भी बालकनी, कहीं पे भी वो पानी लोग अपने हाथों से, जो सीवर है, सीपेज को खुद साफ करते हैं, गंदे पानी को जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको निकालते हैं। फिर किसी तरीके से सोचते हैं ये लोग कि जो नालियाँ हैं, नाली तो खैर बनी ही नहीं है, जो सीपेज है वो कम से कम जाम ना हो। वजह ये है, आप लगातार देखे होंगे कितने सीपेज हैं जो ओवरफ्लो है, करीब करीब हर सीपेज ओवरफ्लो हो चुका है, वहाँ से पानी निकल रहा है। सोचिए, गंदे पानी में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और लगातार जो पीएम मोदी वादे करते हैं, दावे करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को लेके, अभी आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे जब स्वच्छता पखवाड़ा चला था, लगातार जो बड़े अधिकारी थे, मंत्री थे, वो झाड़ू लेके रोडों की सफाई कर रहे थे। लेकिन सोचिए, ऐसी भी जगह है रायपुर में जहाँ पे जब ये लोग पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद यही कहते हैं कि हो जाएगा काम। कब होगा ये सवाल है। वजह यह है कि 4 महीने के बाद ही चुनाव होना है और महीने भर बाद आचार संहिता लग जाएगी। लोगों से हमने बातचीत किया, क्या रहा लोगों की स्थिति, क्या रही, क्या दुख है, क्या दर्द है, वो सब कुछ आप लोगों ने देखा। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते आ रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।